ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाप दादा के 2 फरवरी 2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, एक ईश्वर के मत ही श्रेष्ठ मत है। जिस मत पर चलने से तुम सच्चा सोना बनेंगे, बाकी सब मतें असत्य बनाने वाली है। प्रश्न, कौन सा पाठ एक ज्ञान सागर बाप में भरा है जो किसी भी मनुष्य आत्मा में नहीं? उत्तर, बाबा कहते मुझ आत्मा में भक्तों की संभाल करने का, सबको सुख देने का पाठ भरा है। मैं ज्ञान सागर बाप सभी बच्चों पर अविनाशी ज्ञान की बरसात करता हूँ, जिन ज्ञान रत्नों का कोई मूल्य नहीं कर सकते हैं। मैं लिबरेटर हूँ, रूहानी पंडा बन तुम आत्माओं को वापस शांति धाम ले जाता हूँ। यह सब मेरा पाठ है। मैं किसी को भी दुख नहीं देता हूँ, इसलिए सब मुझे आंखों पर रखते हैं। वाह भाई वाह। परमात्मा को भी सभी बच्चे भक्त आंखों पर क्यों रखते हैं? क्योंकि वो किसी को दुख नहीं देते, सबको सुख देते हैं। रावण दुश्मन दुख देता है, इसलिए उसकी एफिजी बना जलाते हैं। गीत है आज का, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। बाबा ने ओम का अर्थ तो बच्चों को समझा ही दिया है। ओम अर्थात अहम आत्मा, बस अर्थ इतना छोटा सा है। ऐसे नहीं आई एम गॉड, नो नेवर। पंडित तो आदि से पूछेंगे तो ओम का अर्थ क्या है, तो बहुत लंबा चौड़ा अर्थ सुनाएंगे, यथार्थ भी नहीं सुनाएंगे। यथार्थ और अयथार्थ, सत्य और असत्य। सत्य तो है ही एक बाप, बाकी सब है असत्यता का राज्य। राम राज्य को सत्य का राज्य कहेंगे, रावण राज्य को असत्य का राज्य कहेंगे। वह अयथार्थ सुनाते हैं, बाबा है सत्य, वह सब सत्य सुनाकर सच्चा सोना बना देते हैं। फिर माया असत्य बनाती है। माया की प्रवेशता के कारण मनुष्य जो कुछ कहेंगे वह असत्य ही कहेंगे, जिसको आसुरी मत कहा जाता। बाबा की है ईश्वरीय मत, आसुरी मत वाले झूठ ही बताएंगे। आसुरी मतें दुनिया में अनेक है, गुरु भी अनेक है, उन्होंने श्रीमत नहीं कहेंगे। एक ईश्वर की ही मत को श्रीमत कहेंगे। अभी तुम बच्चे जा समझते हो, हम श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बन रहे हैं। सबसे श्रेष्ठ तो एक ही परमपिता परमात्मा है, जो रहते भी ऊंचते ऊंच हैं। सब भक्त उनको याद करते रहते हैं। भक्त श्रीमत को याद करते हैं तो जरूर कोई आसुरी मत पर है। अभी तुम श्रीमत पर श्रेष्ठ बनते हो, फिर वहाँ भगवान कहकर याद करने की दरकार नहीं। सतयुग में देवी देवताओं को कोई भी प्रकार को दुख नहीं होता है जो याद करना पड़े। भक्तों को अपार दुख है। अभी तो बहुत दुख के पहाड़ गिरने हैं। महाभारी लड़ाई यह दुखों का पहाड़ है मनुष्यों के लिए। तुम बच्चों के लिए सुख का पहाड़ है। दुख के बाद सुख जरूर आना है। इस विनाश के बाद फिर तुम्हारा ही राज्य आना है। अनेक धर्मों का विनाश होता है और जो धर्म प्रायः लोप है उनकी स्थापना होती है। गोया इस महाभारी लड़ाई द्वारा स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं। इस गेट से कौन जाएंगे? स्वर्ग के गेट में कौन जाएंगे? जो राजयोग सीख रहे हैं। सिखलाने वाला बाप है जो पिया के साथ है, उनके लिए ज्ञान की बरसात है। पिया बाप को कहा जाता है। वह वर्षा तो पानी के सागर से निकली है, रैन। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है। जो पिया ज्ञान के सागर के साथ है, उनके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है। इन अविनाशी ज्ञान रत्नों की तुम्हारी बुद्धि रूपी झोली में धारणा होती है। एजुकेशन बुद्धि में ही धारण करनी होती है ना। आत्मा है ही मन बुद्धि सही। तो जैसे कि आत्मा ग्रहण करती है, जैसे आत्मा को यह शरीर है,
वैसे आत्मा को मन बुद्धि है, बुद्धि से ही ग्रहण करते हैं। ग्रहण तब होता है जब धारणा होती है। ग्रहण या धारणा कब होगी? जब योग होगा बाबा के साथ। यह बाप बेट बहुत सहज बातें समझाते, मनुष्यों ने तो बहुत डिफिकल्ट बातें सुना दी। शास्त्रों में भी बहुत मते हैं, गीता का बहुत प्रचार है, अध्याय का अर्थ बहुत करते हैं, कितनी अनेक गीताएं बना दी है। हर एक ने विवेचन किया हुआ है, अपने अपने हिसाब से गीता के ऊपर मंथन करके गीता लिखी है। इसलिए गांधी की गीता, टैगोर गीता, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की भी गीता है, ज्ञानेश्वर की गीता है, अष्टावक्र गीता है, बहुत नाम गीता के रख दिए हैं। और वेद शास्त्र में कभी इतने नाम नहीं सुने, परंतु मनुष्य समझते कुछ नहीं, यह ज्ञान ही प्रायः लोप हो जाता है। अब डीटी सॉवरेंटी कहाँ से मिलेंगे? दैवी राज्य जरूर जो सतयुग की स्थापना करने वाला होगा वही देगा। अब बाबा आया हुआ है तुम बच्चों को स्वर्ग की राजाई देने। सो भी 21 जन्मों के लिए गाया जाता है, कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। सो भी 21 जन्मों के लिए तो बाबा आए हैं तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देने। अब वो कुमारी भी कौन सी है? तुम सब कुमार कुमारी हो। तुम कोई को भी 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य प्राप्त करा सकते हो, श्री मत से अथवा बाबा की मत से। पाठशाला में जो पढ़ते हैं वह जानते हैं हम स्टूडेंट हैं, और सत्संगों में अपने को कोई स्टूडेंट नहीं कहते हैं। स्टूडेंट को एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहती है, तुम हो ईश्वरीय स्टूडेंट्स। भगवान आज मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, मनुष्य से देवता बनाता हूँ। देवताओं की राजधानी थी, यथा राजा रानी, देवी देवता तथा प्रजा। नर से नारायण बनते हैं, यह एम ऑब्जेक्ट है फर्स्ट। ऐसे नहीं राजा राम या रानी सीता बनाएंगे, यह है ही राजयोग। राजाओं का राजा बनाएंगे। कलप कलप मैं फिर से आता हूँ गवाया हुआ राज्य देने। तुम्हारा राज्य कोई मनुष्यों ने नहीं छीना है माया ने। अब जीत भी माया पर पानी है। वह लड़ाई होती है राजाओं की, एक दो के ऊपर जीत पाने के लिए लड़ते हैं। अब तो प्रजा का प्रजा पर राज्य हो गया है। हद के राजाओं की अनेक लड़ाइयाँ लगी है, उनसे हद की राजाई मिलती है। और इस योग बल से तुम विश्व की राजधानी स्थापन करते हो। इसको अहिंसक लड़ाई कहा जाता है। लड़ाई अथवा मरने मारने की बात नहीं, यह है ही योग बल, पावर ऑफ योगा। कितना सहज है। बाबा के साथ योग लगाने से हम विक्रमाजित बनते हैं, फिर कोई माया का वार नहीं होगा। हाथम तई का खेल दिखाते हैं। वह मोहल्लरा मुख में डालते थे तो माया गुम हो जाती थी, मोहल्लरा निकालते थे तो माया आ जाती थी। अल्लाह अव्वल दिन का भी नाटक है। ठका करने से बहिष्ठ निकल आता है, वह है बहिष्ठ अर्थात स्वर्ग। तो बाप बेट बहिष्ठ की स्थापना करते ब्रह्मा द्वारा। परमपिता परमात्मा कोई नर्क की स्थापना थोड़े ही करेंगे। ऐसा होता तो उनकी एफिजी बना करके जलाते। एफिजी तो रावण की निकाली जाती है, क्योंकि रावण ही सबका दुश्मन है। बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उनको तो आंखों पर रखा जाता है। सब बहुत प्यार करते हैं परमात्मा पर। बाप कहते मुझे भक्त याद करते हैं, आकर के दुख से छुड़ाओ, इसलिए आकर के लिबरेट करता हूँ। बाप लिबरेटर भी है, रूहानी पंडा भी है। तुमको ले जाते अपने शांति धाम। जो पिया के साथ है उनके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है। जिन ज्ञान रत्नों का मूल्य नहीं किया जाता, अमूल्य है, अनमोल है। बाबा है ज्ञान का सागर, तो जरूर आत्मा में पाठ भरा है। परमपिता परमात्मा खुद कहते मेरी जो आत्मा है, जिसको तुम परमात्मा कहते हो, मेरे में भी पाठ भरा हुआ है। भक्तों की संभाल करना, सबको सुख देना। दुख तो माया देती है, भक्तों को अल्पकाल के लिए सुख देने का भी मेरा पाठ है। मैं ही साक्षात्कार कराता हूँ, दिव्य बुद्धि देता हूँ, जिसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता, जिससे तुम्हारी बुद्धि का गॉडरेज का ताला खुलता है।
मेरा भी पार्ट है, तो जो बाबा के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। अब इतने सब बच्चे कैसे साथ रह सकते हैं? तुम बाबा को याद करते रहेंगे तो गोया बाबा के साथ ही हो। कोई लंदन, कोई कहाँ है, कोई फिर कहाँ, उनको भी मुरली जाती है। जो सयाने समझदार होते हैं वो एक हफ्ता भी अच्छी रीति समझे ना, तो उनको स्वदर्शन चक्रधारी बना देता हूँ। 84 जन्मों के स्वदर्शन चक्र का राज तुम सब बच्चे समझते हो। जिस स्वदर्शन चक्र फिराने से माया रावण का सिर काट देते हो और तुम उन पर जीत पाते हो। बाकी सिर काटने की कोई भी बात नहीं। उन्होंने फिर हिंसक अस्त्र शस्त्र दे दिए। वास्तव में शंख यह मुख है, चक्र फिराना ये बुद्धि का काम है। तो यह अलंकार भक्ति मार्ग में बहुत दे दिए हैं। शास्त्र आदि जो भक्ति मार्ग में चल रहे हैं ड्रामा अनुसार, फिर वही निकलेंगे। हो सकता है यह सच्ची गीता भी कोई न कोई के हाथ में आ जाए तो कुछ इनमें डाल देंगे, बाकी सभी वही निकलेंगे। कोई कोई अक्षर उनमें यहाँ के हैं। भगवान वह ठीक है, राजो भी ठीक है। बाबा कहते अब वापस जाना है, इस शरीर सहित सब कुछ भूलना है। इसके बदले तुमको प्योर शरीर मिलेगा, आत्मा भी प्योर हो जाएगी, धन भी तुम्हारे पास अथाह होगा। तुमको बहुत लोभ है आज बाबा कह रहे हैं बच्चों को बहुत लोभ है, परंतु ये शुद्ध है। इससे भारत सारा शुद्ध बनता है। भारतवासी चाहते हैं राम राज्य, वन गवर्नमेंट, वन नेशन, वन लैंग्वेज, एक मत, अद्वैत मत हो। अद्वैत का अर्थ ही है देवता। यहाँ है ही आसुरी मत। श्रीमत बिगर सब आसुरी मतें हैं, जिस कारण एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ईश्वर के बच्चे न होने के कारण निधन के बन पड़े हैं। सतयुग में देवताएं हैं धनी के, वहाँ जानवर भी कभी लड़ते नहीं। यहाँ तो सब लड़ते झगड़ते हैं। सतयुग में है ही सबको बेहद का सुख। अब तुम बच्चे जानते हैं हम बाबा से ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार ले रहे हैं। ईश्वर सन्मुख है ना, कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ स्वर्ग स्थापन करने। तुम बच्चों के लिए वंडरफुल सौगात ले आता हूँ। बाबा कहते मेरे लाडले सिक्किरदे बच्चों, 5000 वर्ष के बाद आकर तुम मुझे मिलते हो। ऐसे और कोई कह न सके। भला अपने को ब्रह्मा विष्णु शंकर कहलाए, परंतु ऐसी बातें किसको कहने नहीं आएंगी। इसमें कोई कॉपी भी कर न सके। बाबा कहते मेरे लाडले सिक्किरदे बच्चों, 5000 वर्ष के बाद फिर से तुम आकर मुझे मिले हो। सिर्फ तुम ही, बहुत बच्चे मिलते रहेंगे। राजधानी स्थापन करने में बहुत मेहनत लगती है। राजा रानी एक, फिर उनके बच्चे वृद्धि को पाएंगे। भारत में प्रिंस प्रिंसेस कितने होंगे? समझो 1,00,000 2 लाख है। प्रजा होगी 40-50 करोड़। तो मंजिल बहुत बड़ी है। यह बाप की कॉलेज है, तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप तो कहेंगे राजाओं का राजा बनो, न कि प्रजा। बनेंगे भी वही जो कल पहले बने होंगे। हम साक्षी होकर देखेंगे कौन किस प्रकार का वर्षा लेते हैं। कोई तो एकदम पकड़ लेते हैं, मोस्ट बिलीवेड बाप है ना, चुंबक पर सुइयाँ खींच कर आती है। कोई में कट जास्ती होती है, कोई में कम। नज़दीक वाले तो एकदम आकर के मिलेंगे, साफ सुई झट खींच आएगी ना। जो मैग्नेट होता है उसको साफ सुई जल्दी से वो अट्रैक्ट करेंगे। बाबा कट को निकाल कर ऐसा चमकाते हैं जो तुम बच्चे वहाँ साथ रहेंगे। तुमको रुद्रमाला में पिरोना है। गायन भी है, परंतु जानते नहीं यह माला किसकी बनी है। बाबा कहते मेरी माला जो होगी वह स्वर्ग के मालिक होंगे। भक्त माला को भी तुम समझ गए हो, वह रावण की माला है। पहले रावण की माला में कौन आते हैं? पूज्य से पुजारी कौन बनते हैं? आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। यह कितनी गुह्य बातें हैं ना, समझने की है। तो तुम हो फिलैंथ्रोपिस्ट, देह सही सब कुछ बाबा को बलि चढ़ते हो। सन्यासी फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं है। वे तो घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। तुम सब कुछ ईश्वर अर्पण करते हो। एवरीथिंग इज फॉर गॉड फादर। तो बाबा फिर कहते हैं मेरा सब कुछ तुम बच्चों के लिए है।
मनुष्य जब मरते हैं तो सब सामग्री कर्णिघोर को देते हैं। बाबा कहते मैं भी कर्णिघोर हूँ, तुम्हारे पास जो पुराना ककपन है सब दान करते हो, बाप पर बलिहार जाते हो, काम तो फिर भी तुम्हारे ही आता है। बाबा तो मकान आदि अपने लिए नहीं बनाते, शिव बाबा दाता है ना, सारे स्वर्ग के राजे तुमको दे देते, इसलिए इनको सौदागर कहते। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। इम्तहान पूरा होने वाला है। बाबा आखिर इम्तहान कभी पूरा होगा? बाबा कहते जब तुम मरने पर आएंगे ज्ञान पूरा होगा तब विनाश आरंभ होगा। फिर गोल्डन स्पून इन अ माउथ। वाह, जन्म लेंगे और स्पून मिलेगा। यहाँ तो 30-40 वर्ष पढ़ते हैं तो यहाँ ही उसका फल मिल जाता है। तुम्हारे है ही भविष्य के लिए, भविष्य जन्म तुमको मिलेगा तो तुम प्रिंस बनेंगे। तो इम्तहान तब पूरा होगा जब विनाश शुरू होगा। एक तरफ पढ़ाई पूरी होगी, दूसरी तरफ विनाश शुरू होगा। बाकी रिहर्सल तो होती रहती है, तुमको इस पढ़ाई का फल भी नई दुनिया में मिलना है। अभी तो हम देख रहे हैं पढ़ाई भी पूरी हो रही है, विनाश तो हुआ ही पड़ा है। वहाँ आत्मा शरीर राज्य सब नया होता है। ये बड़ी गुह्य धारणा की बातें हैं। पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। बाबा का कॉलेज है ना, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बाबा बैठ समझाते, वंडरफुल बातें हैं ना। देरी से आने वाले भी झट ज्ञान योग में लग जाते हैं तो वह भी उच्च पद पा लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से किरणें बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा, शरीर और आत्मा दोनों को पवित्र बनाने के लिए इस पुराने शरीर सहित सब कुछ भूलना है। देह सहित बाप पर पूरा बलि चढ़ फिलांथ्रोपिस्ट बनना है। सेकंड पॉइंट, बाबा की श्रीमत पर चल बेहद का सुख लेना है। यह शुद्ध लोभ रखना है जिससे सारी विश्व सुखी बने। बाकी अशुद्ध लोभ त्याग देना है। वरदान, अमृत वेले के महत्व को जान, महान बनने वाले विशेष सेवाधारी भव। सेवाधारी अर्थात आंख खुले और सदा बाप के साथ, बाप के समान स्थिति का अनुभव करें। जो विशेष वरदान के समय को जानते हैं और वरदानों का अनुभव करते हैं वही विशेष सेवाधारी है। अगर यह अनुभव नहीं तो साधारण सेवाधारी हुए, विशेष नहीं। जिसे अमृत वेले का, संकल्प का, समय का, सेवा का महत्व है, ऐसे सर्व महत्व को जानने वाले ही महान बनते हैं और औरों को भी महत्व बताकर महान बनाते हैं। स्लोगन है, जीवन की महानता सत्यता की शक्ति है जिससे सर्व आत्माएं स्वतः ही झुकती है। जीवन की महानता सत्यता की शक्ति है जिससे सर्व आत्माएं स्वतः ही झुकती है। तो ऐसे अमृत वेले के महत्व को जान, महान बनने वाले विशेष सेवाधारी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।